नमस्कार फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग पिछली वीडियो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जस्ट पहले तक किए थे कंप्लीट। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और फटाफट 2-3 वीडियो में इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग को बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये इम्तियाज अहमद की बुक है जो बिहार स्पेशल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा था? तो ये हो जाएंगे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सोडा से नमक तैयार करने और फिर चौकीदारी टैक्स को बिल्कुल ही इन लोगों ने क्या कर दिया था, देना बंद कर दिया था। तो ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा था किसने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गांधी जी ने चौकीदारी टैक्स बंदी आंदोलन की अनुमति आरंभिक कदम के रूप में नहीं दिया था, ठीक है। तो गांधी जी ने स्टार्टिंग में कहा कि नहीं, चौकीदारी टैक्स को आपको बंद नहीं करना है, ठीक है, सविनय अवज्ञा के तहत। बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था? तो ये हो जाएगा साम्राज्यवाद का नाश हो, ठीक है। तो स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकला था, उसमें नारे लगा था साम्राज्यवाद का नाश हो। तो इसको मतलब ना कि लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इस नारे को शर्त का उल्लंघन नहीं माना गया था। 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च प्रस्थान संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया? तो इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च 12 मार्च 1930, महात्मा गांधी मार्च 12 मार्च अहमदाबाद। इनमें से सभी के सभी हो जाएंगे। इस सभी को अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च प्रस्थान संबंधी फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश 22 जनवरी 1930 को सरकार ने जारी किया था, ठीक है, 22 जनवरी 1930 को। बिहार में पटना के आयुक्त के रिपोर्ट के अनुसार कहां के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पे विचार किए? तो ये था गया, ठीक है, ये हो जाएगा गया। तो बिहार में पटना के आयुक्त के रिपोर्ट के अनुसार कहां के स्वराजी लोग जो थे वो अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पे विचार किए थे। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर गया, ठीक है, गया। बिहार के बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज के छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किए थे? तो ये हैं आपके सरयुग प्रसाद, ठीक है, सरयुग प्रसाद। तो बिहार के बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसान नालंदा कॉलेज के छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न करते हैं, सरयुग प्रसाद करते हैं। बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई थी? तो ये थे श्री राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये थे कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला था? तो ये हो जाएंगे 13, ठीक है, 13। तो बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला था? तो ये हो जाएगा 13। तो श्री राजेंद्र प्रसाद ने इस जत्थे की विदाई दी थी बेतिया पहुंचने पर। उस समय यहाँ पे 3400 स्वयंसेवक बन चुके थे, 3400 स्वयंसेवक बन गए थे। बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात के नमक सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके शिवधर पांडे, रामदास प्रसाद और फिर रामदयालु प्रसाद साहू, सभी के सभी हो जाएंगे। तो बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह से संबंधित नेता थे आपको शिवधर पांडे, रामदास प्रसाद, शिवधर पांडे, रामदास प्रसाद, रामदयालु प्रसाद साहू, सभी के सभी।
इन सभी को एक ही दिन में गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसी गिरफ्तार करके 1 वर्ष सादे कैद की सजा दी गई थी। तो ये दिए गए थे आपको श्री हरिवंश सहाय और फिर श्री जय नारायण प्रसाद। तो चंपारण में नमक सत्याग्रह हो रहा था उसी 17 अप्रैल 1930 को। तो इसी 17 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार करके 1 साल का सादा कैद दिया गया था आपको हरवंश सहाय और श्री जय नारायण प्रसाद को। श्री सीताशरण और विश्वनाथ सिंह भी चंपारण से थे। तो श्री हरवंश सहाय, जय नारायण प्रसाद, सीताशरण और विश्वनाथ सिंह ये सभी के सभी लोग चंपारण से थे। इससे क्वेश्चन आता है शबने अवज्ञा से, तो इसको मतलब पूरा अच्छे से करना है, ठीक है। बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्थे किसके नेतृत्व में चलाया था? तो ये हो जाएंगे आपको श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह और श्री भरत सिंह। तो गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत सिंह, ठीक है। गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत सिंह ये तीनों के तीनों लोग जो थे वो बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्थे के मतलब नेतृत्व में चलाए थे श्री गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और श्री भरत सिंह। बरेजा, गोरिया, कोठी और हाजीपुर में 6, 7 और 8 अप्रैल को क्रमशः नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। तो बरेजा, कोठिया और हाजीपुर में, बरेजा में 6 अप्रैल, गोरिया में 7 अप्रैल और हाजीपुर में 8 अप्रैल को। और सारण में गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्र। तो भरत गिरीश चंद्रिका। बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने के स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में शबनी अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था। 12 फरवरी 1930 को कहाँ पे अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी? तो ये बनाया गया था आपको मोहनिया में, ठीक है। तो 17 फरवरी 1930 को अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी आपको मोहनिया में। श्री नारायण प्रसाद सिंह और बवन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे? तो ये तीनों के तीनों लोग थे दोनों सारण से, ठीक है। नारायण प्रसाद और बवन सिंह ये दोनों थे आपको नमक सत्याग्रह से जुड़े हुए थे और सारण से थे। बिहार के बरेजा जो कि कहाँ पड़ता है? सारण डिस्ट्रिक्ट में। तो बिहार का बरेजा सारण जिला में पड़ता है, उसी के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और 1 दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया था? तो ये हो जाएगा नमक सत्याग्रह। तो 11 चौकीदार और 1 दफादार ने त्यागपत्र दिया नमक सत्याग्रह में। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, ठीक है। 7 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था बिहार में। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थी रामदयालु सिंह, ठाकुर रामनंदन सिंह और फिर श्री जनकधारी प्रसाद। मुजफ्फरपुर में नेतृत्व किए थे ठाकुर रामानंदा, रामदयालु, जनकधारी प्रसाद ये तीनों के तीनों। यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जमुना त्रिपाठी और ललित कुमार सिंह सत्याग्रह से संबंधित मुजफ्फरपुर के नेता थे। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ मतलब चुना गया था? तो पटना में नमक कानून भंग करने के लिए आपको नखास पिंड, ठीक है। तो 23 अप्रैल 1930 को स्वयंसेवकों का एक जत्था नखास पिंड पहुंचा था, वहां पे नमक बनाया था। तो नखास पिंड में जाकर के नमक सत्याग्रह कानून को भंग किया गया था पटना में। तो पटना में नमक सत्याग्रह सफल रहा था, ठीक है। तो पटना में नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था नखास पिंड में। 23 अप्रैल 1930 को स्वयंसेवकों का जत्था नखास पिंड पहुंचा और नमक बनाया और पटना में नमक सत्याग्रह सफल रहा था। नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री राम वृक्ष बिनपुरी, श्री जस्सूलाल गुप्त को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो ये तीनों लोग को गिरफ्तार किया गया था पटना से, ठीक है। तो वही नखास पिंड में ये लोग नमक कानून को भंग कर रहे थे। अंबिका कांत सिंह, राम वृक्ष बिनपुरी और जस्सूलाल गुप्त इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं सर्च लाइट के मैनेजर थे अंबिका कांत सिंह, ठीक है। तो सर्च लाइट का मैनेजर भी थे अंबिका कांत सिंह को गिरफ्तार किया गया। नमक सत्याग्रह के क्रम में
पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिले थे? तो ये हैं आपको श्री काजिंस। तो पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिले थे? तो श्री काजिंस ने। ठीक है, नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिले थे? तो ये मिले थे श्री काजिंस ने। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे। तो मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे आपको श्री एच.के. बिस्की। तो मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव आपके कौन थे? तो ये थे श्री एच.के. बिस्की। शबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल हुआ था? तो ये हुआ था आपको 6 मई 1930 को। ठीक है, तो शबनी अवज्ञा के समय पटना में हड़ताल हुआ था आपको 6 मई 1930 को। शबनी अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दिया था? तो ये छोड़ दिए थे तारा कुमार मुखर्जी। तो शबनी अवज्ञा आंदोलन के समय पूर्णिया में पुलिस की नौकरी छोड़ दिए थे तारा कुमार मुखर्जी। शबनी अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको गया में। शबनी अवज्ञा आंदोलन के समय महिलाओं का भी सम्मेलन हुआ था और ये चौथा सम्मेलन हुआ था गया में। गया के थियोसॉफिकल हॉल में 4 दिसंबर 1930 को नंद किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ था। ठीक है, शबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिला, शबनी अवज्ञा के समय शाहाबाद जिले के किस स्थान पे चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया? तो ये बाबूरा था। बाबूरा के जो लोग थे वहां पे इन लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया और बोले कि हमें जो सजा देना है दे दो। बिहार किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? तो बिहार किसान सत्याग्रह समाचार पत्र आपको कांग्रेस की बुलेटिन थी। रामेश्वर प्रसाद वर्मा पर इसका संपादक होने का शक था। बिहार किसान सत्याग्रह समाचार पत्र जो था वो कांग्रेस की बुलेटिन थी और रामेश्वर प्रसाद वर्मा पर इसका संपादक होने का शक था अंग्रेजों को। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देश की पुकार किसकी ये समाचार पत्र है? तो देश की पुकार हो जाएगी आपका सुरेंद्र नाथ नियोगी। देश की पुकार सुरेंद्र नाथ नियोगी। वहीं राष्ट्रीय गीत संग्रह हो जाएगा किसका? तो ये हो जाएगा श्री ज्ञान शाह। गीत संग्रह ज्ञान शाह। देश की पुकार सुरेंद्र नाथ नियोगी। गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन। स्वदेशोद्धार की कुंजी एस.के. ठाकुर। ठीक है, गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन। स्वदेशोद्धार की कुंजी के.एस. ठाकुर। गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद अली हुसैन। चलिए, युवक का संपादक मुद्रक राम वृक्ष बेनीपुरी थे। तो युवक जो पत्रिका थी उसके संपादक और मुद्रक दोनों के दोनों राम वृक्ष बेनीपुरी थे। शबनी अवज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार कौन थे? तो मोतिहारी के जमींदार थे साहूकार बाबू देवी लाल साहू। ठीक है, तो बाबू देवी लाल साहू थे। गया जिले के जमींदार गौरी शरण सिंह थे। ठीक है, गया जिले के जमींदार कौन थे? तो गौरी शरण सिंह थे। शबनी अवज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार थे साहूकार बाबू देवी लाल साहू और गया के जमींदार गया के गौरी और फिर मोतिहारी के बाबू देवी लाल। स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तर खाना पे राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति कहाँ के थे? तो मुख्तर खाना पे राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति जो थे वो नवादा के थे। ठीक है, जयनाथ पति कहाँ के थे? तो जयनाथ पति नवादा के थे। स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तर खाना पे राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति कहाँ के थे? तो ये नवादा के थे। जयनाथ पति नवादा के। बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला कौन सी थी? तो ये थी आपको सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। तो राजनीतिक अभियोग के फलस्वरूप जो 2 महिला गिरफ्तार हुई वो दोनों थी सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। तो श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। शबनी अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष कौन थे जो इस्तीफा दे दिए? तो ये थे आपको श्री जमुना सिंह। तो सारण यूनियन बोर्ड के जमुना सिंह अध्यक्ष थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बिहार में शबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने की आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे
कौन सा जिला था, तो ये चंपारण था। ठीक है, चंपारण सबसे आगे था। और बाबूराव जो था वो भी आपको टैक्स, चौकीदारी टैक्स देने के लिए इनकार कर दिया था। 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, तो इनको दिल्ली से किया गया था। और ये दीप नारायण सिंह वही हैं जो आपको भागलपुर से संबंध रखते हैं, और इन्होंने बहुत सारे मतलब चाहे वो आपका कांग्रेस का 1915 का बिहार कांग्रेस का अधिवेशन हो उसकी अध्यक्षता हो, चाहे फिर असहयोग आंदोलन है या फिर सविनय अवज्ञा, सभी में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और फाइनली इनको 27 अगस्त 1930 को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा की रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफी चोट आई थी, तो ये थे राम लखन सिंह। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफी चोट आई थी, राम लखन सिंह को। ठीक है, तो काफी चोट आया था राम लखन सिंह को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई, तो ये थी भगवान लाल की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई थी, तो ये थे भगवान लाल। ठीक है, तो भगवान लाल की मृत्यु हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं कौन सी थीं, तो ये थी विंध्यवासिनी देवी जो पटना से थी, सेवा देवी लखीसराय जो कि दरभंगा जिले में आती है, सेवा देवी लखीसराय, श्रीमती विद्यावती देवी गया, और उपरोक्त सभी के सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी के सभी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाओं में विंध्यवासिनी देवी पटना से, सेवा देवी लखीसराय से, विंध्यवासिनी देवी पटना, सेवा देवी लखीसराय, श्रीमती विद्यावती देवी गया, ये सभी की सभी थी जो गिरफ्तार हुई थी। ठीक है, तो 26 जनवरी 1931 को फाइनली स्वाधीनता दिवस समारोह मनाई जाती है। तो पटना के भंवर पोखर, ठीक है, पटना के भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था, तो ये थे आपके अनुग्रह नारायण सिंह। तो अनुग्रह नारायण सिंह ने फाइनली जाकर के 26 जनवरी 1931 को भंवर पोखर में राष्ट्रीय झंडा फहरा दिए थे। पटना के कैंप जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये थे आपको कंचन मेहता, सरयू सिंह और बीकन मेहता। तो पटना के कैंप जेल, ठीक है, पटना में कैंप जेल था, वहां पे सविनय अवज्ञा के दौरान किसकी मृत्यु हो गई, तो ये थे कंचन मेहता, सरयू सिंह और फिर बीकन मेहता, सभी के सभी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु किन्हें मुख्य श्रेय दिया जाता है, तो ये हो जाएंगे आपको राजेंद्र प्रसाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु किन्हें मुख्य श्रेय दिया जाता है, तो ये है आपको राजेंद्र प्रसाद। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के लिए मुख्य श्रेय राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को कहाँ होता है, तो ये होता है आपको आरा में। ठीक है, तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को होता है आरा में। मुंशी ईश्वर शरण की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षीय जो भाषण है वो इस मलानी ने पढ़कर आया। ठीक है, तो 24वां सम्मेलन जो होती है बिहारी छात्र सम्मेलन का, वो होती है 1931 में आरा में, और मुंशी ईश्वर शरण की वहां पे अध्यक्षता करना था, पर ये अनुपस्थित है, तो इसी की वजह से यहाँ पे इस मलानी जी यहाँ पे आए। ठीक है, किस जिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्म नारायण सिंह और श्री राम प्रसाद और निरापद मुखर्जी गिरफ्तार किए गए, तो ये हो जाएंगे आपको मुंगेर से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्म नारायण सिंह, श्री राम प्रसाद और निरापद मुखर्जी, ये सभी के सभी गिरफ्तार हो जाते हैं। कहाँ से, तो ये लोग हो जाते हैं मुंगेर से गिरफ्तार। बिहार प्रांत में 31 जनवरी 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की सजायाफ्ता कैदियों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 2275, अर्थात 2275
तो 23 मार्च 1932 तक बिहार में लगभग 6500 व्यक्ति सजा पा चुके थे। सोचिए 6500 व्यक्ति और एक जगह इकट्ठा हो जाए 6500 तो एक आंदोलन हो जाएगा। इतने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। लोक संग्रह के संपादक थे, तो लोक संग्रह के संपादक कौन थे? ये थे आपको पंडित जमुनालाल कारी थे। तो लोक संग्रह के संपादक थे आपको पंडित जमुनालाल कारी। ठीक है, लोक संग्रह के संपादक पंडित जमुनालाल कारी। कौन सा पत्र है जो ब्रिटिश सरकार समर्थक था? तो ये था हितैषी। हितैषी नाम तो अच्छा रखा था हितैषी, लेकिन ये हितैषी किसका था? तो ब्रिटिश सरकार का था, ना कि भारतीय जनता का था। आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष थे राजा अधिका रमन प्रसाद सिन्हा। तो आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष कौन थे? राजा अधिका रमन प्रसाद सिन्हा थे। आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष थे आपको राजा अधिका रमन प्रसाद सिन्हा। ठीक है। 18 से 19 मई 1934 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था पटना में। 1934 का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होता है पटना में। यह बैठक सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने से संबंधित था। तो यह इम्पोर्टेंट बैठक हो जाती है और बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सभी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1934 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है, ये होती है पटना में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 65वीं बीपीएससी में। तो ये हो जाएंगे महादेव लाल सराफ। तो भागलपुर में 11 स्वयंसेवकों के 2 जत्था में महादेव लाल सराफ और दूसरा दीप नारायण थे। ये दोनों लोग के नेतृत्व में बीरपुर थाना ग्राम गौरीचक के लिए प्रस्थान किए थे और यहीं पे जाकर के लोग ने गौरीचक के पास ही नमक सत्याग्रह किए थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ये हो जाएगा चौकीदारी। तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किए थे? तो ये हो जाएगा चौकीदारी। ठीक है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने चौकीदारी करके विरोध किया था। बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा चंपारण एवं सारण में। तो बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले शुरू हुआ था चंपारण और सारण दोनों जगह पे। मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ जो है वो बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 से हुआ है। ठीक है, बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 से हुआ है। तो वहीं 15 अप्रैल 1930 को चंपारण जिले कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून भंग किया था। ठीक है, तो 15 अप्रैल 1930 को चंपारण जिले कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून भंग किया था। बिहार में नमक कानून के नेता और उसके संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। तो ये हो जाएंगे जगत नारायण लाल जो हैं वो हो जाएंगे आपको कहाँ से हो जाएंगे? ये पटना से। जगत नारायण लाल पटना से, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से हो जाएंगे और सत्यनारायण सिंह ये दरभंगा से हैं और राम दयालु सिंह हो जाएंगे आपको मुजफ्फरपुर से। तो जगत नारायण लाल पटना, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर, जगत नारायण लाल पटना, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर और सत्यनारायण दरभंगा और राम दयालु सिंह मुजफ्फरपुर से हो जाएंगे। पटना में और कहाँ क्वेश्चन गया? एक सेकेंड। तो पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू होता है? ये 16 अप्रैल को होती है। ठीक है, स्टार्ट तो 15 अप्रैल को ही हो गई थी चंपारण में 1930 में नमक सत्याग्रह, परंतु पटना में ये 16 अप्रैल को होती है। तो सर्च लाइट के मैनेजर और नगर कांग्रेस के श्री अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में नखास पिंड के लिए स्वयं सेवकों का जत्था निकलता है और वहां पे जाके नमक कानून को भंग करता है। तो श्री अंबिका कांत सिंह और उनके स्वयं सेवक, ठीक है, अंबिका कांत सिंह जो कि सर्च लाइट के मैनेजर थे, बाद में उनको फांसी दे दिया जाता है। बिहार में चौकीदारी करके खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में स्वीकार कर दिया था? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद।
तो स्टार्टिंग में राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि हम लोग चौकीदारी कर भी नहीं देंगे, तो इसको गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था कहाँ पे, तो बेतिया में, ठीक है, चंपारण के, पश्चिम चंपारण के बेतिया में सबसे पहले चौकीदारी कर बंद किया गया था। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी कब, तो पटना स्वदेशी लीग की स्थापना जो है वो 1930 में हुआ था। मई 1930 में पटना में एक स्वदेशी संघ स्थापित किया गया था। मई 1930 में पटना में एक स्वदेशी संघ। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1929 में। तो महिलाएं भी कम नहीं है, पुरुषों से कंधा मिला के चली हैं, तो इन लोगों का भी एक महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। वो पटना में कब हुआ था, 1929 में हुआ था। और इस सम्मेलन में महिला समाज में फैली कुरीतियां तथा देश की स्वतंत्रता पे विचार विमर्श किया गया था। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना जो है 1930 में हुआ था, तो जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सर अली इमाम। पटना स्वदेशी लीग के अध्यक्ष बनाए गए थे सर अली इमाम, और इसकी अध्यक्षता 1930 में होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना करते हैं, तो ये प्रोफेसर अब्दुल बारी, ठीक है, प्रोफेसर अब्दुल बारी की अध्यक्षता में। इस संगठन का उद्देश्य था मुस्लिम संप्रदाय में आज़ादी की भावना को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाना, ठीक है। तो इसीलिए मुसलमानों ने पटना में एक संगठन बनाया था अब्दुल बारी की अध्यक्षता में। चौकीदारी करबंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो चौकीदारी सबसे पहले शुरू हुआ था आपको बेतिया में, और इस आंदोलन के प्रणेता आपको हो जाएंगे अनुराग सिंह, ठीक है। तो चौकीदारी करबंदी आंदोलन के प्रणेता हैं अनुराग सिंह, चौकीदारी करके अनुराग सिंह। बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी, तो सभी लोग जानते हैं छपरा जेल का था। पीतल के लोटे की जगह पर मिट्टी का लोटा दिया जा रहा था, इसीलिए इन लोगों ने नंगी हड़ताल किया था छपरा में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर किया था, तो वही चीजें हैं स्वदेशी वस्त्र की मांग को। तो ये लोग स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर के किए थे। छपरा जेल के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार करके स्वदेशी वस्त्रों की मांग की थी, और मांग नामंजूर होने पे इन लोगों ने नंगा रहने का निश्चय लिया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं राम विनोद सिंह, ठीक है। तो राम विनोद सिंह के नेतृत्व में इन्होंने किया था नंगी हड़ताल। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे किसकी, तो श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे आपको सर्च लाइट के, ठीक है। श्री मुरली मनोहर प्रसाद सर्च लाइट के संपादक थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो जाती है, तो यह है तारापुर में। और ये 15 फरवरी 1932 का दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 15 फरवरी को 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु होती है तारापुर में, ठीक है। 15 फरवरी 1932 को तारापुर में। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना 6 नवंबर 1932 को हुआ था। बिहार प्रांतीय बोर्ड 6 नवंबर 1932 को। यह अस्पृश्यता निवारण से संबंधित था। तो बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना 6 नवंबर 1932 को होती है, और यह जो है बिहार प्रांतीय बोर्ड यह अस्पृश्यता निवारण से संबंधित था। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में होता है। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा ने। राधिका रमन प्रसाद सिंह सूरजपुर के राजा थे। यहाँ पे अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1932 में इन्होंने अध्यक्षता किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 कि बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित और क्षतिग्रस्त हुआ था कौन सा जिला, तो मुंगेर। तो 1934 को भूकंप आया था और लगभग 20,000 लोग इससे हताहत और प्रभावित हुए थे, और लगभग 3,000 वर्ग मील का क्षेत्र, ठीक है।
1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे श्री राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष बने थे श्री राजेंद्र प्रसाद। तो 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी। इसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है किसको? तो ये दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगा होता है, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना देखने को नहीं मिलती है। इसका श्रेय राजेंद्र प्रसाद को जाता है। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? तो ये हो जाएगा पटना में। तो कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन पटना में 1934 में होती है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैठक के समय। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर, तो मैजिक लालटेन का लेक्चर जो है किस आंदोलन से संबंधित है? ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में होता है सविनय अवज्ञा के समय। ठीक है, मैजिक लालटेन का जो लेक्चर है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आपको होता है कहाँ पे? तो ये होता है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मैजिक लालटेन मुजफ्फरपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए यह कहा कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगाया है। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूँ। यह आचार्य कृपलानी जी का कहना था। तो बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को तिलक लगाते हुए आचार्य कृपलानी जी ने यह बात कहा था कि मैंने इन्हीं हाथों से महात्मा गांधी को टीका लगाया था और आज तुम लोगों को लगाता हूँ। आचार्य कृपलानी। ठीक है, आचार्य कृपलानी। हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? तो ये थी शमी। पटना में स्वतंत्रता संघर्ष में इनका भी योगदान था, शमी का। हसन इमाम की ये पुत्री थी शमी। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? तो ये हो जाएंगे बिहपुर भागलपुर में। ठीक है, बिहपुर भागलपुर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ पे राजेंद्र प्रसाद? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी। कहाँ पे? तो भागलपुर के बिहपुर में। इस घटना के विरोध में अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद द्वारिकानाथ, श्यामानंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सुखदेव चौधरी ने उग्र भाषण भी दिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया जाता है? तो ये है छपरा। ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया जाता है? तो ये छपरा। उन्हें 6 महीने की सजा होती है और राजेंद्र प्रसाद 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि को पूरा करके हजारीबाग जेल से रिहा होते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार किया जाता है आपको छपरा से। यहाँ पे इनको 6 महीना की सजा होती है छपरा में राजेंद्र प्रसाद को, और फिर 14 दिसंबर 1930 को ये अपना 6 महीना की सजा काट के हजारीबाग जेल से रिहा
हो जाते हैं। शबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर मुंगेर गोलीकांड की घटना कब घटती है? तो ये 15 फरवरी 1932 को घटती है और 15 फरवरी 1932 को यहाँ पे 15 लोगों को मार दिया जाता है। तारापुर थाने में झंडा फहराने के क्रम में लगभग 18 व्यक्ति पुलिस की गोली से मारे गए थे, जिसमें अब्दुल बारी और सोमेश्वर पाठक की सहायता से तारापुर जाकर के जांच किया गया था। अब्दुल बारी और सोमेश्वर पाठक की सहायता से तारापुर जाके जांच हुआ और पटना आकर के बद्री प्रसाद वर्मा की सहायता से सच्चा विवरण पुस्तिका का प्रकाशन हुआ और अगले वर्ष 15 फरवरी 1933 को प्रांत भर में तारापुर दिवस मनाया गया। तो अगले साल 33 में, चूंकि 32 में घटना होती है, इसीलिए अगले साल 15 फरवरी 1933 को तारापुर दिवस मनाई जाती है और अब्दुल बारी और सोमेश्वर पाठक की सहायता से यहाँ पे जांच किया जाता है और बद्री प्रसाद वर्मा ने यहाँ पे सच्चा विवरण पुस्तिका प्रस्तुत किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में शबनी अवज्ञा आंदोलन की विशेषता संबंधित सत्य कथन कौन सा है, उसको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका, बिहार की बड़ी विशेषता थी कि इसने अपनी खास डाक जारी किया था। बिल्कुल, सत्याग्रहियों के प्रति बिहार की पुलिस की हमदर्दी थी। बिल्कुल, पूरे देश में बिहार की एक प्रांत था जहां का कांग्रेसी संगठन टूटता हुआ नहीं देखा। संगठन का सूत्र बराबर दृढ़ता से कामरत, ये भी सत्य कथन हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में शबनी अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका संबंधी असत्य कथन कौन सा है? तो विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानें पर धरना देने के क्रम में बिहार की महिलाओं ने भूमिका निभाई। बिल्कुल सही बात है। मद्यपान निषेध आंदोलन में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिल्कुल करेक्ट है। शबनी अवज्ञा आंदोलन के क्रम में सारण में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता विद्यावती देवी ने किया था। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। और महिलाओं के प्रयत्न से चरखा आंदोलन का बल मिला, ये भी करेक्ट है। हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला था? तो हजारीबाग जेल से निकाले थे आपको रामवृक्ष बेनीपुरी कैदी को। ठीक है, हजारीबाग से कैदी रामवृक्ष बेनीपुरी। महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला करते थे। तो महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल, ठीक है, महामाया और भवानी दोनों लोग क्या किए थे? तो कारागार नामक, ठीक है, कारागार नामक ये हाथ से लिखा हुआ पत्रिका निकालते थे भवानी और महामाया। वहीं कैदी जो पत्रिका है वो रामवृक्ष बेनीपुरी। बिहार का कौन सा नेता नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं था? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा, ये नहीं चाहते थे नमक आंदोलन। बाकी राजेंद्र प्रसाद, जिनकी वजह से सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ था, दीप नारायण सिंह मुंगेर से और सत्यनारायण सिंह भी, इन्होंने सभी लोग ने मिलकर किया था। फूलन प्रसाद वर्मा समाजवादी थे और वे राजनीतिक कैदियों को समाजवाद के विषय में बतलाया करते थे। तो फूलन प्रसाद वर्मा जो थे वो समाजवादी थे। शबनी अवज्ञा आंदोलन के क्रम में कब कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा 30 जून 1930 को। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया जाता है। गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को कहां से एक वक्तव्य निकाला जिसमें उन्होंने शबनी अवज्ञा आंदोलन को बंद करने की सलाह दी थी? तो ये हो जाएगा आपको पटना। ठीक है, तो गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को पटना में एक वक्तव्य निकाले जिसमें उन्होंने कहा कि शबनी अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देना चाहिए। शबनी अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देना चाहिए। 7 अप्रैल 1934 पटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। 18 मई 1934 को पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है जिसमें शबनी अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया जाता है। इस बैठक में कांग्रेस नेताओं को चुनाव लड़ने तथा परिषद प्रवेश का भी निर्णय लिया गया था। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने इसका विरोध किया था। तो इन्होंने शबनी अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देने की सलाह दी थी 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने। कहाँ पे? तो पटना में। ठीक है, तो 18 मई 1934 को पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है और फिर शबनी अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया जाता है और इसी बैठक में कांग्रेस नेताओं को चुनाव लड़ने तथा परिषद प्रवेश का भी निर्णय लिया जाता है कि इसके बाद हम लोग को क्या करना है, चुनाव लड़ना है और फिर परिषद में प्रवेश करना है, वहां जाकर के विरोध करना है।
ठीक है, ये होती है 18 मई और 1934 को। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने इसका विरोध करते हैं, जबकि जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जो हैं इस चीज का विरोध करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में कौन जिलाधीश सच्चे देशभक्त थे? तो ये हो जाएंगे आपको शमशाद अली खान। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार के जिलाधीश और ये देशभक्त भी थे शमशाद अली खान। छपरा के जिलाधीश शमशाद अली खान ने एकमा थाने सांवलिया बिहारी वर्मा को गिरफ्तार होने नहीं दिया था। तो चूंकि न्यायाधीश थे और इन्होंने एकमा थाने सांवलिया बिहारी वर्मा को गिरफ्तार इन्होंने नहीं होने दिया था। अप्रैल 1930 में पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्वयंसेवकों के विरुद्ध नियुक्त सभी जो पुलिस के जवान थे वो कौन थे? तो ये सभी के सभी बलूचिस्तान के मुसलमान थे। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन से कार्यक्रम शामिल थे? तो ये हो जाएगा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, जो कि असहयोग से ही चला आ रहा था। खादी का उत्पादन ये भी पहले से चला आ रहा था। सभी तरह के नशीली पदार्थों का बहिष्कार ये भी था। चौकीदारी कर नहीं देना ये नया था। तो ये सभी का सभी आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम थे। और फिर ये था डाकघरों और बैंकों पे धरना, तो ये भी शामिल था, डाकघरों और बैंकों पे धरना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में कहाँ पे 15 से 16 अप्रैल 1930 को राष्ट्रवादी मुसलमानों के 2 सम्मेलन होते हैं। तो ये हो जाएगा आपको पटना में। ठीक है, तो 15 से 16 अप्रैल 1930 को राष्ट्रवादी मुसलमान के 2 सम्मेलन होते हैं पटना में। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस कमेटियों पे प्रतिबंध कब हटाया गया था? तो ये हटा दिया गया था 6 मार्च 1931 को। 1930 में ये प्रतिबंध लगा था। ठीक है, कांग्रेस कमेटियों पे, और फिर प्रतिबंध 6 मार्च 1931 को हटा लिया जाता है। 18 से 19 अप्रैल 1931 को लखनऊ में संपन्न अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन किनकी अध्यक्षता में होता है? तो ये होता है अली इमाम की अध्यक्षता में, और इसमें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को समर्थन भी किया जाता है। 1931 के लखनऊ में अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन होती है अली इमाम की अध्यक्षता में, और इसमें संयुक्त निर्वाचन को भी समर्थन मिलता है। बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को कहाँ होती है? तो ये होती है आरा में। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन, ठीक है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को आरा में होती है। इसके मनोनीत अध्यक्ष होते हैं मुंशी ईश्वर शरण के नहीं आने के कारण इस मलानी ने इसमें भाषण पढ़ा था। ठीक है, तो इस मलानी ने भाषण पढ़े थे 1931 का, जो आरा में संपन्न हुआ था सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1934 में 48वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, जिसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे? तो ये बम्बई में हुआ था। तो गांधी जी के कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधि अवकाश की इच्छा की घोषणा के बाद इस अधिवेशन में निर्णय लिया जाना था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1934 का 48वां अधिवेशन बंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद 1934 में चुने जाते हैं। नवंबर 1934 में हुए बिहार विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजयी होते हैं? तो ये हो जाएगा आपको 44। ठीक है, कांग्रेस की ओर से खड़ा किए गए 44 प्रत्याशी विजयी होते हैं। 44 प्रत्याशी जो थे कांग्रेस की तरफ से विजयी होते हैं। और पटना शाहाबाद निर्वाचन मंडल से अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, पटना शाहाबाद से अनुग्रह नारायण सिंह का समर्थन कांग्रेस को था। वहीं गया मुंगेर निर्वाचन मंडल से जो प्रत्याशी थे वो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण सिंह गया मुंगेर से थे। पटना शाहाबाद से अनुग्रह नारायण सिंह। पटना शाहाबाद से अन्य प्रत्याशी गौरी शंकर डालमिया का संबंध बिहटा चीनी मिल से था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुने थे? तो ये थे आपको नमक बनाने के साथ साथ बिहार में चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था, ना कि हाथी मलबा विकास कर। ठीक है, सब सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो उन्होंने न चौकीदारी कर भी सिलेक्ट किया था कि हमें बिहार का नमक सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदारी कर को भी विरोध किया जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में राजेंद्र प्रसाद जी के पहल पे महात्मा गांधी जी ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन सबसे पहले बेतिया में ये हुआ और धीरे धीरे पूरे बिहार में चीजें
शुरू हो गई थी। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है बिहार में किसान आंदोलन, तो इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं द एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बिहार में किसान आंदोलन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है।